हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुछ भी। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का फाइनल ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है और क्या बवाल ट्रेलर निकाला है मार्वल वालों ने। ऑल्दो ये ट्रेलर इंटरनेट पे एक हफ्ते पहले ही लीक हो चुका था, लेकिन इससे ये फैक्ट चेंज नहीं होता कि ये स्पाइडरमैन का वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर है अभी तक जितने भी रिलीज हुए हैं। तो अब आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इसी नए वाले ट्रेलर का ब्रेकडाउन, और इस ब्रेकडाउन के बाद हम लोग इसके ऊपर एक डिस्कशन भी करने वाले हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने थ्योरीज और इंटरनेट पे पॉपुलर थ्योरीज। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, हमारा डिस्कशन जरूर सुनिएगा, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उसको लाइक कर दीजिए। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा पहले ही आप कमेंट में बता दीजिए। चलिए ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। जो ट्रेलर है उसके एकदम स्टार्टिंग फ्रेम में ही हमें स्कॉर्पियन दिखता है कि वो शहर में आतंक मचा रहा है, कुछ पुलिस वालों को मार रहा है, और स्पाइडरमैन वहां आता है स्विंग करते हुए, लेकिन वो लैंड नहीं करता है सीधे तरीके से। इनफैक्ट वो क्रैश लैंडिंग करता है, वो गिरता है, विच मींस कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि वो अपने स्विंगिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसके बारे में हम लोग अब इसी ट्रेलर में आगे कुछ सीन्स में बात करेंगे। लेकिन जब वो यहाँ आता है तो टैरेंटुला उसको बोलता है डिड यू मिस मी, और उसके बाद काइंड ऑफ टैरेंटुला उस पर हावी होने लगता है। एट दैट मोमेंट हमें दिखता है कि स्पाइडरमैन की आंखें जो है वो डार्क हो गई, वो रेड हो गई, जो हमें पहले भी ट्रेलर्स में दिखा था, बट यहाँ हमें दिखता है टैरेंटुला के फाइट के दौरान वो रेड हो गई। और यहाँ पे वॉइस ओवर आता है स्पाइडरमैन का, यानी टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर का, कि वो कह रहा है कि वो अपने इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और कई बार एग्रेसिव हो जाता है। जो स्पाइडरमैन का रूल होता है कि वो किसी को ज्यादा हार्म नहीं करेगा, मारेगा नहीं, वो ब्रेक कर देता है। यहाँ हमें दिख रहा है कि वो ब्रूटली स्कॉर्पियन को एक कार के आगे ढकेल देता है, जो कि नॉर्मली स्पाइडरमैन नहीं किया करता था, लेकिन यहाँ वो कर रहा है। इस चेंजेस से वो परेशान हो रहा है। हालांकि इसके बाद जो अगला सीन है ट्रेलर में वो काइंड ऑफ थोड़ा सैड है, क्योंकि स्पाइडरमैन अपने दोस्त नेड रीड्स के इंस्टाग्राम लाइव या फिर इंस्टाग्राम वीडियो को देख रहा है, जिसमें वो कुछ ब्लॉग कर रहा है एमआईटी से, और उसमें मैरी जेन भी है। और ये सब देख के पीटर पार्कर अपनी थोड़ा पास्ट लाइफ याद कर रहा है, उसके दोस्तों को याद कर रहा है, क्योंकि सभी लोग उसको भूल चुके हैं। यहाँ पे इसके बाद हमें दिखता है कि पीटर अपने हाथों में अपना वेब शूटर्स लगाता है और वो वेब शूट करने की कोशिश करता है, जिसके बाद होता क्या है कि वेब के साथ जो उसका वेब शूटर है वो भी हाथों से निकल जाता है, जहाँ पे हमें ये मालूम चलता है कि वेब शूटर से उसका वेब नहीं निकला है, उसका वेब उसके हाथों से निकला है, विच मीन्स ऑर्गेनिक वेबिंग आ चुकी है। और हमें यहाँ पे वो सीन दिखता भी है कि वो जो अपने हाथों को दबाता है तो वहां पे वेब निकलते हैं फ्लूइड फॉर्म में, विच मीन्स अब पीटर पार्कर के पास ऑर्गेनिक वेबिंग आ चुकी है। ये चेंज हो रहा है, उसके अंदर कोई म्यूटेशन हो रहा है, और इस म्यूटेशन को रोकने के लिए वो जाता है मिलने डॉक्टर ब्रूस बैनर से। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कौन है ये तो हमें नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है ये एमआईटी हो, लेकिन पीटर पार्कर के कपड़ों पे जो लिखा हुआ है वो है ईएसयू, यानी एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी। वो एमआईटी का स्टूडेंट नहीं है। यहाँ पे जब वो हल्क से पूछता है, उन्हें ब्रूस बैनर से पूछता है कि उन्होंने अपना म्यूटेशन कैसे कंट्रोल किया, तो ब्रूस बैनर उसे बताते हैं इस डिवाइस के बारे में। वो बताते हैं कि ये डिवाइस उनके अंदर की गामा एक्टिविटीज को, गामा रेडियो एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जिसके कारण उनका जो हल्क वाला फॉर्म है वो कंट्रोल्ड है, और अगर कभी ये डिवाइस नहीं रहे उनके पास तो वापस से हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। जिसके बाद जो पीटर है और ब्रूस बैनर में बातें भी होती हैं। पीटर कहते हैं कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम लोग इस म्यूटेशन को रोक पाएं, और इस म्यूटेशन के गुड साइड को, म्यूटेशन से जो गुड इफेक्ट्स हो रहे हैं बॉडी में उसको रहने दें, लेकिन बैड इफेक्ट को चेंज कर दे। इसमें ब्रूस बैनर पूछता है कि आप कैसे कंसीडर करोगे क्या गुड है और क्या बैड है। यहाँ पे ही हम ब्रूस बैनर ये भी बोलता है कि तुम यहाँ के स्टूडेंट नहीं हो, मतलब तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो ना, विच मीन्स हमें यहाँ पे क्लैरिफाई किया था कि पीटर उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट तो नहीं है जिसमें ब्रूस बैनर पढ़ाते हैं, वो बस उनसे मिलने आया है। और यहाँ पे इस कॉन्वर्सेशन से ये भी क्लियर हो जाता है कि जो ब्रूस बैनर है उसे याद भी नहीं है कि पीटर पार्कर कौन है। मे बी हल्क को याद हो, वो हमने मूवी में अभी तक देखा नहीं है, हो सकता है मूवी में देख के हमें ये समझ जाए कि हल्क जो है वो पीटर पार्कर को और स्पाइडरमैन को जानता है, बट ब्रूस बैनर तो नहीं जानता, ये क्लियरिफाई हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमें कुछ स्विंगिंग सीन्स दिखाए जाते हैं स्पाइडरमैन के, जिसमें हमें दिखता है कि स्पाइडरमैन स्विंग करते करते एक बर्ड से टकरा गया, उसके बाद वो पानी की टंकी से टकरा गया, जिसके बाद वो एक वेडिंग लोकेशन पे क्रैश कर गया। यहाँ पे वही वाली बात जो स्टार्ट में मैंने कहा था कि वो क्रैश लैंडिंग किया था, विच मीन्स वो अपनी स्विंगिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये नया टाइप का स्विंगिंग है, वो ऑर्गेनिक वेब से स्विंग कर रहा है, और मे बी उसके मसल रिफ्लेक्सेस उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं जैसे वो वेब शूटर्स के साथ काम करता था, जैसे सिंक्रोनाइज थे। अभी इसको सीखने में टाइम लग रहा है, ये चेंजेस अडेप्ट करने में थोड़ा काम टाइम ले रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है बेसिकली कि इन सारे एडेप्टेशन इन सारे चेंजेस से जो स्पाइडरमैन है, जो पीटर पार्कर है, उसका बॉडी तो सफर कर रही है, उसकी एबिलिटीज भी सफर कर रही हैं। इसके बाद हमें डीओडीसी के चेयरमैन दिखाए जाते हैं, जो हेड है वो दिखाए जाते हैं। वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क में राइट नाउ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसे वो देख भी नहीं सकते। यहाँ पे वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसे हमें अगले ही सीन में दिखा दिया जाता है। वो दिखा रहे हैं सेडी सिंह के कैरेक्टर, जिसकी एलिजिडली इंटरनेट पे कहा जा रहा है कि वो जीन ग्रे है। तो हम लोग यही मान के चलेंगे कि वो जीन ग्रे है, तो यहाँ पे हमें जीन ग्रे का कैरेक्टर दिखाया जाता है। हालांकि उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप ब्राइटनेस को थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो आंखें नजर आती है, समझ में आता है ये सेडी सिंह है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, हमें जो ट्रेलर है वो इस तरह से दिखाया गया है कि सेडी सिंह ये सारी गलत चीजें कर रही हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सेडी सिंह ये कर नहीं रही है, कोई सेडी सिंह को मैनिपुलेट कर रहा है या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद हमें न्यूयॉर्क शहर में एक छोटे से आइलैंड पे एक शॉक वेव निकलता हुआ दिखाया जाता है।
ट्रेलर जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है, ऐसा लगता है कि ये शेडी सिंह के कैरेक्टर से ही निकल रहा है शॉकवेव, लेकिन मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हो सकता है कि ये साबित हो जाए कि ये शेडी सिंह का कैरेक्टर तो नहीं कर रहा है। लेकिन जब ये शॉकवेव निकलता है और जहाँ-जहाँ से ये ट्रैवल करता है, हमें दिखता है ये ट्रैवल करते हुए, और जिस-जिस जगह से ये ट्रैवल कर रहा है, वहाँ जितने भी लोग इसके चपेट में आ रहे हैं, वो सारे टाइम काइंड ऑफ फ्रीज़ होते जा रहे हैं, वो लोग टाइम में रुक जाते हैं। हमें दिखता है कि सारे लोग, लेकिन कुछ लोग इम्यून भी हैं। जैसे इस वाले सीन में हमें दिखता है कि पनीसर के थ्रू होके गुजरता है, बट पनीसर मूव कर रहा है, वो इम्यून है, लेकिन बाकी लोग फ्रीज हो गए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये तो समझ में नहीं आता है, लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से शेडी सिंह वाला कैरेक्टर नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पावर्स दिखाने का तरीका अलग है। इसके बाद वाले सीन में हमें शेडी सिंह का जो जीन ग्रे का कैरेक्टर है, उसका पावर जिस तरह से चलता है वो भी हमें दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे हमें जो पीटर पार्कर का एआई है, वो मार्क बना के दिखा रहा है कि वो हॉप करता है लोगों में, वो ऐसे शॉक वेव्स की तरह ट्रैवल नहीं करता है। जीन ग्रे पर्सन टू पर्सन अपना वो हॉप करती है एक दूसरे कंट्रोल करते हुए उन लोगों को, और वहां वो टाइम फ्रीज कर रहा था सॉफ्टवेयर। तो मे बी वो दो डिफरेंट कैरेक्टर हो जो ये लोग कर रहे हो, मे बी वो कोई बड़ा विलन हो जिसने शेडी सिंह को भी मैनिपुलेट या फिर कंट्रोल करके रखा है। यहाँ हमें खैर दिखता है कि जो शेडी सिंह का जो जीन ग्रे का जो कैरेक्टर है, वो पर्सन टू पर्सन हॉप करके जा रहा है, और ऊपर जो हेलीपैड रखा हुआ है वहाँ पे जो दो गार्ड्स खड़े हैं, इसके बाद वो उनमें से एक गार्ड पे हॉप करता है, उसके बाद वो हेलीकॉप्टर के ड्राइवर पे हॉप करता है और वहां से चला जाता है। स्पाइडरमैन उसका पीछा भी करने की कोशिश करता है, बट वो नहीं पकड़ा जाता है। सीन यहाँ से चेंज होता है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, जहाँ पे हमें स्पाइडरमैन नेड के घर में दिखता है, और उसके बोर्ड पे जिसमें स्पाइडरमैन के ऊपर नेड ने रिसर्च कर रखा है वो दिखाया जाता है, और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्पाइडरमैन सस्पेक्ट्स के बारे में वो दिखाया जाता है कि कौन हो सकता है स्पाइडरमैन। बेसिकली इससे समझ में आता है कि जो नेड है वो कोशिश कर रहा है ये पता लगाने की असली स्पाइडरमैन कौन है, और हो सकता है कि मूवी के एंड तक उसे मालूम भी चल जाए कि पीटर पार्कर ही अब स्पाइडरमैन है। खैर यहाँ पे पीटर पार्कर एमजे से भी मिलता है, और वो देखता है कि एमजे क्या ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, और ये देख के कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन यानी अपना पीटर पार्कर मायूस हो जाता है। खैर इसके बाद जो सीन है ये थोड़ा सा अजीब है और खतरनाक भी है, क्योंकि हमें अगेन जीन ग्रे वाली कैरेक्टर दिखती है, और वो अलग अलग पर्सन के थ्रू स्पाइडरमैन से बात कर रही होती है। वो अलग अलग लोगों में जा रही होती है, और वो स्पाइडरमैन को ये बोल रही होती है कि तुम इकलौते ऐसे बंदे हो जिसमें मैं हॉप नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, और इसीलिए अब मुझे एमजे के पास जाना होगा। और ऐसा कहने के बाद जिन ग्रे का जो कैरेक्टर वहाँ से हॉप करके वहाँ से चला जाता है। अब ये स्पाइडरमैन के लिए कितनी खतरनाक बात होगी, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है वो ऑलरेडी वहाँ मौजूद नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन हॉप कर रहा है, वो कहीं से भी वो कंट्रोल कर सकता है उन लोगों को, और वो ऐसा करते हुए वो ये कह रहा है कि अब वो एमजे के पास जाएगा, व्हिच मीन्स वो ये भी जानता है कि स्पाइडरमैन एमजे से समहाउ रिलेटेड है, एंड अब स्पाइडरमैन को एमजे को बचाने जाना ही होगा। लेकिन यहाँ पे ट्रेलर का सीन चेंज होता है, और हमें अब दिखता है कि जो पीटर पार्कर है, जो स्पाइडरमैन है, उसे एक बिल्डिंग में गया है, और वहाँ उसे मिला है अपना हल्क का जो डिवाइस था, जो गामा रेडिएशन को कंट्रोल कर रहा है, वो गिरा हुआ है और टूटा हुआ है। बट यहाँ पे हमें आवाज़ सुनाई देती है ब्रूस बैनर की, जो कि ऐसा लगता है कि वो ट्रांसफ़ॉर्म हो रहा है हल्क में। हमें पहले तो ये बंदा दिखाया जाता है, जो भी है, ऐसा दिखाया जाता है। हमें ट्रेलर के थ्रू ये बताया जा रहा है कि ये धीरे-धीरे इसका साइज़ बड़ा हो रहा है, और यही ट्रांसफ़ॉर्म हो गया हल्क में। यहाँ पे अगेन हमें थोड़ा-सा मिसलीड किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखो, तो ये कमरा और जहाँ हल्क ट्रांसफ़ॉर्म हुआ है, वो कमरा एक नहीं है। यहाँ पीछे खिड़कियों और दीवालों पे ध्यान दो, जबकि यहाँ आप पीछे दीवारों पे ध्यान दो, ये दोनों अलग-अलग हैं। व्हिच मीन्स कि ये कोई और है। यहाँ पे या तो ये शेडी सिंह या फिर जीन ग्रे या फिर जो हमारा मेन विलेन है वो है, जबकि जो यहाँ है वो हल्क है, और ये दोनों एक जगह नहीं है। जबकि ट्रेलर में इस तरह दिखाया गया है कि यही कैरेक्टर बड़ा हो रहा है। तो समहाउ हमें मिसलीड करने की कोशिश की गई। दूसरी बात कि ऐसे र्यूमर्स थे कि जो हल्क है वो ग्रे हल्क होने वाला है, ग्रीन हल्क नहीं होने वाला है। लेकिन ट्रेलर में तो ग्रीन हल्क ही दिख रहा है। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि मार्वल हमें मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ट्रेलर में उसने वो मास्क किया है ग्रीन कलर को, क्योंकि कई बार आपको हल्क का जो वीएफएक्स सीजीआई है वो थोड़ा-सा अटपटा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ग्रीन ऊपर से डाला है, ये मैं आगे दिखाऊँगा। खैर यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि जो हल्क है वो स्पाइडरमैन से लड़ने आया है, और इन दोनों में फाइट भी होती है, और जो हल्क है वो थंडर क्लैप करता है, जो कि हम लोगों ने इनविंसिबल हल्क में और सी हल्क में देखा था, ब्रूस बैनर यानी हल्क को करते हुए। अब अगला जो सीन है जिसमें हम लोगों को दिखा था पहले कि जीन ग्रे बोली थी कि अब वो एमजे के पास जाएगी, तो स्पाइडरमैन भागा-भागा एमजे के पास आता है, वो उसको कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, लेकिन मुझ पे विश्वास करो, और एमजे तुरंत उस पे विश्वास कर लेती है, और ये पीटर उसको उठा के वहाँ से चला जाता है, स्विंग करते हुए। नाउ अब इसे लेके कहाँ जाता है? इसको लेके जाता है पनीसर के पास। यहाँ पे वो पनीसर को कहता है कि मेरे पास और कोई नहीं है जिससे मैं मदद माँग सकूँ, और पनीसर और एमजे अब मिलके स्पाइडरमैन की हेल्प करेंगे। इसके बाद यहाँ एक सीन दिखता है कि एमजे और पनीसर और आंट मे का एक वॉइस ओवर आता है, जो कि स्पाइडरमैन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद दिला रही हैं। हमें यहाँ पे मालूम है कि जो स्पाइडरमैन का जो कैरेक्टर, जो स्पाइडरमैन का जो
सुपर हीरो है वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसका जो कोर थीम है वो यही है कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, और यहाँ उसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को याद दिलाया जा रहा है स्पाइडरमैन को, जहाँ पे अब आगे हमें दिखता है कि हैंड के निंजा से कहीं किसी जेल में स्पाइडरमैन फाइट कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हैंड के निंजा सिर्फ कटानाज लेके नहीं आए हैं फाइट करने। डेयरडेविल में हमने हैंड के निंजाज को देखा है जो कि कटाना लेके फाइट किया करते थे, लेकिन यहाँ पे हैंड के निंजाज के हाथ में अलग टाइप का डिवाइस है। ये किसी टाइप का इलेक्ट्रिक वाला रॉड है और इसकी मदद से वो लोग स्पाइडरमैन को इलेक्ट्रिक शॉक भी दे पा रहे हैं, मतलब ऐसा अटैक कर रहा है जिससे स्पाइडरमैन को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। तो ये किसी ने अपग्रेड दिया है हैंड के निंजाज को। अब ये वही होगा जो इस मूवी का मेन विलन होगा। मोस्ट प्रोबेबली उसने स्पाइडरमैन को होस्ट बनाने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए हैंड को भेजा है। अब हम लोग आते हैं कि स्पाइडरमैन निंजा से लड़ता कैसे है। तो हमें वो दिखता है कि स्पाइडरमैन का आंखें जो फिर से अचानक से पूरी ब्लैक हो गई हैं और अब वो प्रॉपर डोमिनेट करके निंजा से फाइट कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे वो प्रॉपर स्पाइडर वेब्स के फ्लेयर्स छोड़ता है अपने पूरे बॉडी से और एक ही बार में पूरे निंजाज को, एक ही बार में पूरे ग्रुप को ढेर कर देता है। जिसके बाद हमें दिखता है अगेन, अब सीन चेंज हो जाता है और उसी बिल्डिंग की सीन दिखाई जा रही है जहाँ पे हल्क और स्पाइडरमैन की फाइट हो रही थी। यहाँ हमें नीचे में हल्क छोटा सा स्पाइडरमैन दिख रहा है और उसने हल्क को समहाउ वेब्स के थ्रू कैप्चर करने की कोशिश की है। हालांकि हल्क नीचे गिर रहा है बिल्डिंग के साथ। और इस सीन में हमें थोड़ा और ध्यान से दिख रहा है कि जो हल्क का वीएफएक्स है, सीजीआई है, वो थोड़ा सा ना ओवरलैपिंग, इसी सीन की मैं बात कर रहा था कि ग्रीन ना ओवर शैडो कर रहा है। मैं थोड़ा सा और नजदीक जाऊंगा अगर, तो यहाँ देखो, मुझे पूरा यकीन है कि ये हल्क यहाँ पे ग्रे हल्क है, ग्रीन नहीं है, और उसे ऊपर से ओवरलैप करके ट्रेलर में ग्रीन दिखाया जा रहा है मिसलीड करने के लिए। मार्वल ऐसा अक्सर करता है। अगर आप थोड़ा भी क्लोजली देखो तो आपको मालूम होगा कि या तो ये फिनिश नहीं है और या तो इसे मास्क किया गया है। खैर, स्पाइडरमैन अपनी पूरी कोशिश करता है इसे रोकने के लिए। अब क्या होता है ये तो लोग मूवी में ही देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अब फाइनल सीन आता है ट्रेलर का, जो कि है थोड़ा सा फन सीन या फन गैग। जिस समय ये जो जेल में निंजास की फाइट हुई है, उस जेल में घुसने से पहले स्पाइडरमैन वहाँ के गार्ड को पास थ्रू कर रहा है, सिक्योरिटी को पास थ्रू कर रहा है, और वहाँ पे काइंड ऑफ दिखाया जाता है कि कैसे वो थोड़ा सा फन गैग दिखा के, थोड़ा वो जोक वोक मार के, और फाइनली उस पुलिस वाले को कैप्चर कर लेता है, हटा देता है अपने रास्ते से, और यहाँ पे ट्रेलर खत्म हो जाता है। तो ये थी सारे इवेंट्स जो हमें ट्रेलर में दिखे। आई होप कि आपको ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके डिस्कशन के दौर पे, जहाँ पे हम अपने थ्योरीज डिस्कस करेंगे, इंटरनेट पे मौजूद पॉपुलर थ्योरीज डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट आप लोग कमेंट से बताओ आपके इन सभी चीज़ों को लेकर थ्योरीज क्या है, आपको ट्रेलर में क्या इंपॉर्टेंट दिखा जो हमसे छूट गया, वो आप कमेंट में बताना, हम लोग उस पर भी रिप्लाई करेंगे। हो सकता है पॉडकास्ट में हम लोग उसके बारे में बात भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सो डिस्कशन के लिए अब हमारे साथ मौजूद है प्राग और रूहान। लेट्स स्टार्ट भाई लोग। सबसे पहले स्टार्ट करना इस बात से कि कैसा लगा आप लोगों को ट्रेलर? एक नंबर ट्रेलर था, कमाल का। काफी कुछ दिखा भी दिया, स्टोरी भी क्लियर नहीं हुई कि क्या है। स्टोरी छोड़ो, मेरे को तो विलन ही क्लियर नहीं हुआ। ट्रेलर देख के पहला रिएक्शन रूहान कैसा लगा? अदर देन सिर्फ अच्छा लगा, इसके अलावा कुछ बोलो। ट्रेलर काफ़ी अच्छा था भाई, लोगों ने 4K में अपलोड किया है, सही था। मैंने वो लीक्ड वाला देख रखा था एंड शुरू में मैं खुश हो गया कि अबे नया ट्रेलर डाल दिया क्या इन्होंने करके। फिर पता चला कि बस वो स्कॉर्पियन वाला पार्ट अलग है, जो कि अच्छा था। स्कॉर्पियन वाला पार्ट अच्छा था। पहले मूवी से टीज कर रहे थे ये लोग स्कॉर्पियन, अब जाके दिखाए 3 मूवी के बाद दिखाया स्कॉर्पियन फाइनली। इसीलिए बोलता है शायद, डिड यू मिस मी स्पाइडी ऐसा कुछ। बट पता है रोहन, इन्होंने सिर्फ वो चेंज नहीं किया है, तुम्हें पता चला अभी जस्ट हमको ये रियलाइज हुआ प्रागे भाई के कारण कि बीच का भी एक डायलॉग उन्होंने हटा दिया इस वाले पार्ट से, यूट्यूब वाले पार्ट से जो लीक में था। हम लोग उस पे आते हैं, पहले प्रागे भाई अपना वो बता देंगे एक्सपीरियंस कैसा लगा। हाँ, मेरे को भी ट्रेलर बढ़िया लगा। बाकी एक्सपीरियंस तो क्या, ट्रेलर ही था, मूवी देखने के बाद बताएंगे एक्सपीरियंस। ठीक है, जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो मेन ये है कि विलन कौन है मूवी का। हाँ यार, ये चीज बताओ यार, जीन ग्रे विलन है या क्या है? क्या लगता है तुम लोग को, क्या लगता है? मेरा मानना है कि जीन ग्रे विलन नहीं है, उसको कोई ना कोई, हम जीन ग्रे ही बुला रहे हैं उसको। हाँ, तो ऐसे अगर अपन इस पॉसिबिलिटी की अगर बात कर रहे हैं कि जीन ग्रे इस मूवी में है, तो वो क्यों हो सकती है? देखो, तो जो कैरेक्टर है ना, वो ब्लैक कैरेक्टर जिससे स्पाइडरमैन बात कर रहा था, मेट्जर। हाँ, वो डीओडीसी का हेड। हाँ, वो भी थोड़ा एंटी म्यूटेंट एक्टिविस्ट सॉर्ट ऑफ कुछ है, ठीक है। और फिर क्यूसीडी वाला कॉन्सेप्ट इसमें आ गया, जहाँ पे आप अपने जीन सप्रेस कर रहे हो। और अपन एक्समैन की मूवीज में ये देखा है कि यही चलता रहता है, वो जीन एक्स सप्रेस करने वाली चीज। एक्समैन या फिर म्यूटेंट्स का सॉफ्ट लॉन्च है, ऐसा कहना चाह रहे हो? क्या आप सॉर्ट ऑफ ये कह लो कि ये धीरे धीरे करके उस रास्ते चले जा रहे हैं ये प्रॉपरली। ये म्यूटेंट का प्रॉपर शुरू हुआ था मिस मार्वल से, कि मिस मार्वल का जो शो था उसके लास्ट एपिसोड में बोला गया कि तुम्हारा पावर पूरा इसमें तरह से नहीं है, तुम्हारे अंदर म्यूटेंट जीन है करके। वहां से थोड़ा थोड़ा करके लोग जा रहे थे उस रास्ते। वंडरमैन में भी वो म्यूटेंट ही बताया गया है। मैंने देखा नहीं है वंडरमैन, बट श्योर व्हाटएवर यू से। अब वो एंड अभी म्यूटेंट जिनका सप्रेसर तक आ गया। ये जो QCD बता रहे हैं, QCD वाज द मेन इंग्रेडिएंट इन, अगर आपने डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट देखा होगा तो वो एक इंजेक्ट करता है प्रोफेसर एक्सेवियर, जिससे वो चल पाता है, पर उसकी हाँ म्यूटेंट जीन सप्रेस हो जाती है उसकी।
वैसे वाला सॉर्ट ऑफ अच्छा, हल्क पर- भी वही कर रहा है ऊपर से। मैं पूछ एक बार QCD कहाँ से आया, अपन ने ट्रेलर में कहाँ पे देखा, एक बार ये चीज भी बता दे, थोड़ा सा हाँ, एक्सप्लेन कर दे QCD क्या है। जिस समय जो अपना पीटर है वो हल्क से मिलने जाता है, उसी समय बोर्ड जब हमें दिखाया जाता है वहाँ पे क्वार्क QCD लिखा होता है। बेसिकली वो कुछ पढ़ा रहे होते हैं कॉन्सेप्ट। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अपना जो क्वांटम बैंड्स का यूज करके म्यूटेंट जीन को सप्रेस करने का चीज। और रोहन ऐसा बता रहा है कि हम लोग इससे पहले भी ये चीज मार्वल में देख चुके हैं, जब एक्समैन लास्ट एंड मूवी में क्योर नाम का एक चीज आया था जिसमें वो लोग म्यूटेंट जीन को सप्रेस कर देते थे, और डेडपूल मूवी में वो लोग गले में जो वो लगाते थे टू सप्रेस द म्यूटेंट्स, ये वही चीज था। वो भी वही QCD वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज किया जाता था। और यहाँ जो अब ब्रूस मार्वल बैनर- में यहाँ पे हल्क ब्रूस बैनर ने इसे किया है, ये आगे चल के यूज किया जाएगा जब म्यूटेंट्स आएंगे आगे। तो ये बात हाँ। सही है कि ये लोग साफ-साफ म्यूटेशन वाले रास्ते पे जा रहे हैं कि म्यूटेशन, एंड यहाँ पे स्पाइडरमैन को इश्यू हो रहा है अपने म्यूटेशन से, यस, सॉर्ट ऑफ। वो दिख रहा है कि हमने ट्रेलर में 1-2 सीन देखा है कि जब उसके पूरे बॉडी से वेब निकल रहे हैं, बस हाथ हाँ, नहीं है। हाँ। हाँ, मतलब ये बहुत मजे की बात है कि लास्ट स्पाइडरमैन मूवी में क्या था, नो वे होम में स्पाइडरमैन एंड्रू नो वे गारफील्ड होम ये में एक पूछता है ये जोक सवाल। था, हाँ, बस एक हाँ। जोक था, उस जोक पे इन्होंने प्लॉट खड़ा कर दिया पूरी तरीके से, कंप्लीटली। तो बाय द वे तो अयंग भाई ने यहाँ नहीं है, बट अयंग भाई ने बताया था कि जब मैन स्पाइडर बनता है स्पाइडरमैन कॉमिक्स में भी, तो भी यही चीज होता है कि पूरे बॉडी से उसका वो निकलने लग जाता है और कंट्रोलेबल नहीं होता है ये सारी चीजें। तो हाँ, वो आई गेस उसी रास्ते जा रहे हैं। बट जैसा कि पहले ही उन्होंने बता दिया है कि वो लोग मैन स्पाइडर की तरह दिखेगा नहीं, स्पाइडरमैन दिखेगा ऐसा ही, बट चीजें वही वाली होंगी। एंड एक छोटा सा एक और चीज अयंग भाई होते तो वो बताते, बट नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने बताया था कि कॉमिक्स में भी एक ऐसा फेज आता है जब जो हल्क है वो अपना म्यूटेशन कंट्रोल किए रहता है, उससे आता है स्पाइडरमैन हेल्प मांगने समथिंग किसी चीज के लिए। उस समय स्पाइडरमैन बहुत डिप्रेशन में रहता है। ये म्यूटेशन वाला कांड नहीं, उसका सब कुछ लूट चुका होता है, सब एंट में मर चुकी होती है वो प्रॉब्लम के कारण। उसके डिप्रेशन को सोल्व करने के लिए हल्क कुछ काम प्रोफेसर बैनर कुछ काम करते हैं। उस दौरान वो उसका डिप्रेशन ले लेते हैं, मतलब उसके उन पे ट्रांसफर हो जाता है उसको ठीक करने में, और वो ग्रीन मतलब वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, एंड फिर हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन होता है। तो काइंड ऑफ चीजें यहाँ भी हो रही है। इसका म्यूटेशन चल रहा है, उसको रोकने के चक्कर में वो खुद फंस जाएंगे उस कांड में और वो निकल जाएंगे। और जहाँ जिस जगह पे बेसिकली यहाँ पे हल्क ट्रांसफॉर्म हो रहा है हमारे इस ट्रेलर में, ऐसा फील हो रहा है कि शायद जो अपनी जीन ग्रे है, शेडी सिंह का जो भी कैरेक्टर है, वो उसको कंट्रोल कर रहा है हल्क को, हाँ, या फिर नहीं, उसने हल्क को उसको नहीं, मैनिपुलेट या फिर उसने वो किया है। हाँ, ब्रूस बैनर के इसने कॉन्शियसनेस ली और वो हटवा दिया, वो जो सप्रेस कर रहा था उसके हाँ। हाथ से। एक बात बताओ, शेडी सिंह का कैरेक्टर जीन ग्रे है इस मूवी में, ऐसा बोल रहे हो? मान के जीन ग्रे क्या चलो, बोल रहे मान हैं? के शेडी चलो, सिंह फॉर द सेक ऑफ द कन्वर्सेशन मान के चलो। ठीक है, और जो हुड में घूम रही है वो शेडी सिंह है। लड़का है, घूम रहा है, हुड में घूम रहा है। वो ये बोल रहा है, रोहान बोल रहा है लड़का है। आई पर वो गॉट लड़का कहाँ मेरे से हिसाब लग से रहा लड़का। नहीं, उसका ट्रेलर में ध्यान से देखो, उसमें है वो proper। अगर तुम Okay, इस उसको जगह की दिखाया बात नहीं कर रहे हो है, रोहान, ठीक एक सेकंड मैं ट्रेलर में फोटो दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो बात कर रहे हो ना, ये शेडी सिंह का तो कैरेक्टर है। ये फीमेल ही लग रही है कोई। हाँ, हाँ, फीमेल है ओह। नहीं, ये शेडी सिंह का, इसका फोटो दिखाता हूँ मैं। अच्छा, ये तो आ चुका है। और उसमें भी जब वो हल्क के ट्रांसफॉर्मेशन से जस्ट पहले इसको दिखाते हैं, तो अगर ये जीन ग्रे है तो इसके पास उड़ने वाली यार पावर्स भी मुझे होंगी। नहीं लगता जीन ग्रे को ये लोग स्पाइडरमैन में इंट्रोड्यूस करेंगे, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। वो हाँ, एक्समैन के okay, मूवीज के लिए बचा के रखे हैं। ठीक है आयुष भाई। जीन ग्रे बिल्कुल नहीं है ये, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ। नहीं, मुझे आयुष भाई से पता लगा कि जीन ग्रे है, मैं तो उससे पहले लेके भी नहीं चला था, मुझे लगा मुझे भी मतलब ऐसा कंफर्म तो नहीं है, ये लोग ऐसा कह रहे हैं, बट ऐसा थ्योरीज चल रहा है कि जीन ग्रे। इनफैक्ट थ्योरीज क्या, अब तो जितने भी लोग कर रहे हैं वो लोग तो जीन ग्रे ही मान के कर रहे हैं इसको। ओके तो ओके। जहाँ भी चल जीन रहा ग्रे है। नहीं है। वरना स्पाइडरमैन का कोई ऐसा अल्टरनेट वर्जन है जिसके पास ऐसे माइंड हॉपिंग की कुछ पावर्स कुछ हो? ये बताओ जरा सा, यहाँ पे कंफ्यूजन है, ये क्या हो रहा है? ये मेरे ख्याल से क्योंकि वो एक बार में बहुत लोगों का या तो माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो फिर वो शॉक वेव के थ्रू एम्पलीफाई कर रही है अपनी पावर्स, क्योंकि जो भी पूरी सिटी होती है वो सब फ्रोज हो जाता है, तो मतलब सबको उसने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन एक तो फ्रैंक कैसल का कैरेक्टर और स्पाइडरमैन का कैरेक्टर, स्पाइडरमैन का क्योंकि अपने लीक ट्रेलर में बताया था कि वो उसका माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो ये दोनों कैरेक्टर्स बचे हुए हैं। तो रोहान, यहीं पे एक चेंज है इस ट्रेलर में जो ऑफिशियली लॉन्च हुआ और जो लीक्ड है। लीक ट्रेलर में इस वाले पोजीशन पे एक सेकंड, ये यहाँ पे देखो ना, कैरेक्टर बदल के जो बात कर रहा है स्पाइडरमैन से, वो यहाँ पे एक लाइन बोलती है जो कि ऑफिशियल ट्रेलर में हटा दिया गया है। लीक ट्रेलर में बोलती है कि यू आर द ओनली पर्सन आई कांट हॉप इनटू, ठीक है, जबकि ऑफिशियल ट्रेलर में ये वाले पार्ट हटा दिया, ये लाइन ही हटा दिया गया है। ओके, विच मीन्स ये हॉप कर रही है, और मतलब यहाँ पे आते हैं वापस जो प्रागे और भाई ये बोल भी- रहे हैं कि और ये स्पेंसर भी बोला नॉर्मली ना खड़ा है, कि- वो मूव कर हाँ। पा रहा है, लेकिन बाकी लोग फ्रीज हो गए हैं। और वो मतलब ये कुछ भी लोग बोल रहे हैं ना कि स्पाइडरमैन हॉपिंग देख पा रहा है। हाँ, वो तो एआई से हाँ। देखो ना, ये उसका एआई देख पा रहा है। एआई देख पा रहा है क्या? ओके। हाँ, उसका बताया था ना कि स्पाइडी सूट में नया वाला एआई जो है, तो वो उसका एआई सब देख पा रहा है, क्योंकि वो कैलकुलेट भी कर रहा है, यहाँ नंबर कितने टाइम दूर गया, कितना वो सब कुछ, तो वो आंख थोड़ी देख पाएगा। बट हाँ,
ये मेरे ख्याल से वो मोमेंट होगा जब वो आइडेंटिफाई कर रहा होगा पैटर्न्स की पावर कैसे यूज कर सकती है, इसकी पावर्स की क्या लिमिटेशंस है, से मॉक रन अच्छा सॉर्ट ऑफ। एक चीज पहले क्लियर करो, स्पाइडरमैन जो उसकी आंखें ब्लैक हो रही हैं बार बार, है कि नहीं, और वो जो अपना प्रॉपर ऑर्गेनिक वेबिंग है वो कब कंट्रोल कर पाएगा मूवी के किस पार्ट में? लास्ट के पार्ट लास्ट में ये सीन तुम लोग कह रहे हो लास्ट में होगा, नहीं ये लास्ट में नहीं होगा। आई डोंट थिंक हमें एंडिंग दिखाया भी गया है ट्रेलर में, कहीं पे भी एंडिंग नहीं है। अच्छा ये मतलब मिड में ही हो जाएगा, व्हिच मींस कि ये तो क्लाइमैक्स जैसा शॉट लग रहा था। अच्छा ठीक है, बिल्कुल क्योंकि फिर हम क्लाइमैक्स तो खुद ही बिल्कुल कंफ्यूज थे, हम खुद कंफ्यूज थे कि भाई फिर क्लाइमैक्स क्या होगा, इसके साथ होगा या हल्क देखो के साथ ये होगा। जो ब्लैक आंख देख रहे हो ये आउट ऑफ कंट्रोल है, क्लाइमैक्स में कंट्रोल होगा, ये आउट अच्छा। ऑफ कंट्रोल है, ये सभी सब आउट ऑफ कंट्रोल है। आप सोचो ना, कंट्रोल करने के बाद इसकी आंखें ब्लैक नहीं दिखाएंगे ना ये लोग, क्योंकि आगे भी ये चीज काम आएगी, इसका जो इवोल्यूशन हुआ मतलब जो भी हुआ होगा। तो यहाँ पे ये हैंड के निंजाज के हाथ में, मतलब ये लोग तो नॉर्मली कटाना से ही लड़ते थे, इनके पास Correct. कुछ और नया वेपन है। ये इस चीज को और सॉलिडिफाई करता है कि वो एक और कांच की बंदा तरह। बैठा हुआ है इन लोगों के ऊपर, कोई तो इन लोगों के ऊपर बैठा हुआ है जो इन लोगों को ये सब सप्लाई कर रहा है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, जो हैंड ऑर्गेनाइजेशन था ना बेसिकली। जी हाँ, जी तो मे बी वो थोड़ा ज्यादा एडवांस होके लौटा है इस बार। मिस्टर नेगेटिव कैन वी गेट ओके। उस रास्ते जा रहे हो आप, मिस्टर नेगेटिव। यार अब मेरा कांच की background तरह में तोड़ जा रहा रहा है है इनकी क्या? तलवारें, तो फिर बाय द वे ये सीन भाई हाँ गजब। यार बढ़िया। इन लोगों ने भी यार काफी वैसे कुछ दिखा दिया, ऐसे कूल चीजें नहीं, हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह ये सब नहीं दिखाना चाहिए था ना हमें क्लाइमैक्स वाले में मालूम है, हमको लगता है हाफ मूवी ही बताया गया है पूरे ट्रेलर में, अगर वो वाली बात है। मतलब वी होप पर यार हाफ मूवी में देख लो ना कितना क्योटिक हो चुका है। एक तरफ ये मैरी जेन वाली चीज भी हो गई, फिर ये एवोल्यूशन भी हो रहा है, फिर वो हल्क वाली चीज भी हो गई, क्यूसीडी वगैरह चीज भी लेकर आ गए, फिर विलन भी अपन को दिखा दिया है। अब अगर आप ये हाफ बोल रहे हो तो कितना क्या ड्यूरेशन है ब्रांड न्यू डे की, इतनी सारी चीजों से थोड़ा एक मूवी में डील कर पाएंगे ये लोग। मतलब होगा, आई थिंक बहुत पैक्ड मूवी होगा, बहुत नहीं, जल्दी क्योंकि काफी चीजें नोवे होम के बाद जो चीजें हुई है कि लोग मेमोरी भूल गए, उस पर भी तो थोड़ा सा डालेंगे ऐसा कि स्पाइडरमैन की लाइफ पे क्या असर हो रहा है। मूवी तो पैक्ड होगा, अब ये क्या कह सकते हैं सर, ये तो अब लग रहा है साफ साफ कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। अच्छा लग रहा है यार, पर अच्छा लग रहा है। अच्छा तो है। मार्वल इज बैक पीपल। बट अब मेरा बस यही है उम्मीद कि ये लोग अलग अलग टीवी स्पॉट्स रिलीज करके विलन को ना रिलीज कर दे, वो अब थिएटर में ही देखें तो मजा आएगा, उसको रिलीज किसी कहीं भी लीक ना होने दे, और जो भी बाकी के लीक वाला रूमर है मेरा लास्ट यही है, मेरा लास्ट ट्रेलर है, इसके बाद मैं कोई ट्रेलर नहीं देख रहा हूं। आई होप कि इसके बाद ये लोग कुछ करे भी ना तो ज्यादा अच्छा करेंगे। है, इतना काफी भाई है, इतना एक महीने से ज्यादा बचा हुआ है, अभी तो ये लोग 2-3 ट्रेलर और लेकर आएंगे। क्या बात कर रहे हो, हाइप खत्म हो जाएगी तो टिकट्स ऑन सेल आएगा, इंटरव्यू आएगा, क्लिप्स, टॉम हॉलैंड क्लिप्स पूरा एंडिंग बता देगा इंटरव्यू में आके, सब होगा देखो। और कुछ कोई फाइनल थॉट? पनीसर की बात नहीं किया तुम लोग? क्या है पनीसर का, कुछ रिवील नहीं किया दिखाया भी नहीं पनीसर, हालांकि, बट पनीसर बस है उधर। बट इससे ये समझ में आ रहा है कि पूरी मतलब उसका काम आएगा, जिस समय वो मैरी जैन को लेके जा रहा है उसके पास, उस समय भी उसका काम आएगा, और वो टैंक वाला सीन है वो उस समय तो आएगा ही। या मेरे ख्याल से ये जो मे पार्कर का जो पुराना नरेशन चलता है उसकी पुरानी यादें ऐसे दिखाएंगे, फिर जो मेडजर वाला कैरेक्टर है वो चीज, और फ्रैंक कैसल, और काफी हद तक ब्रूस बैनर का जो नॉर्मल वर्जन है इंसान वाला, ये चारों जने इसको गाइड करने के लिए है मूवी में। फिर हल्क बीच में इसकी पेलम पिलाई करने लग गया होगा वो तो, बट हाँ फ्रैंक कैसल का जो भी चलता है उसके दिमाग में चीजें, या फिर वो जो भी। बट हमें ओजी हल्क दिखा विद थंडर क्लैप फाइनली। इनविंसिबल हल्क के बाद एक सी हल्क में दिखा था थंडर क्लैप मजाक में, और एक यहाँ दिखाया है फाइनली किसी फुल स्पाइडरमैन डजंट डिसअपॉइंट ब्रो, स्पाइडरमैन डजंट डिसअपॉइंट। और भाई स्पाइडरमैन फेंका जाता है पूरा प्रॉपर, या गजब, बस हार ना जाए, मतलब अच्छा से ये लोग पावर हैंडल करें, वो पावर डायनामिक हार जा तो हार जाए यार, नहीं मतलब पावर डायनामिक हैंडल करे, ऐसा नहीं बोले, बढ़िया एक्शन दिखाओ, बस एक्शन बढ़िया दिखाओ। अदर देन दैट वो हो गया। हम लोगों ने अपने स्कॉर्पियन तो समझ में आ गया कि वो छोटा देर के लिए है, बहुत लंबा समय है नहीं, उसको वो या तो मर ही जाएगा या फिर वो हॉस्पिटल पूरी तरह डैमेज हो जाएगा स्टार्टिंग में ही। सुनने में आया था टेरेंटुला, सुनने में क्या आया था, हम लोग टीजर में देखे भी थे टेरेंटुला को, जो पिछला टीजर आया था उसमें टेरेंटुला था, यहाँ नहीं दिख रहा है हमें। तो टेरेंटुला क्या है टेरेंटुला? हाँ तो और एंड राइनो का नाम राइनो का है, टीजर में है, मूवी में है, टीजर में था और मूवी में है, और यहाँ नहीं है। वो सब आई थिंक मोन्टाज विलेंस हैं, वो सब टैंक वाला सब मोन्टाज होगा, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है दिखाने को, इतना ही में पता चल रहा है, और भी चीजें आएंगी तो वो टाइम ही लेंगी, तो एकदम ऐसे मैगी की तरह मूवी ना बनाए, थोड़ा सा। ये ब्रांड न्यू डे पार्ट 1 तो नहीं है ना? अरे यार देखो
टीजर और ट्रेलर से क्या क्या पता चल रहा है मैं बता रहा हूँ, पूरा मूवी का सीक्वेंस, ठीक है। हाँ। स्टार्टिंग में तुम्हें मोन्टाज वगैरह देखने को मिलेंगे, फ्रैंक कैसल और ये लोग दोस्त हैं, लोग मचा रहे हैं वैसे करके, ठीक है। यहाँ पे स्पाइडरमैन का म्यूटेंट जीन सॉर्ट ऑफ किक इन होना शुरू होता है जब वो हैंड वैंड से लड़ता है। आई थिंक हैंड वाला स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, वो ब्लैक आंख होकर आउट ऑफ कंट्रोल लड़ेगा उनसे, ठीक है। अभी ये म्यूटेंट जीन को समझने के लिए ये MIT जाएगा, क्योंकि MIT में गेस्ट लेक्चरर है हल्क, चुप चुप के MIT जाएगा, वहाँ पे हल्क वल से बात करेगा। एंड क्योंकि MIT में नेड भी रहता है और ये भी रहती है, मे भी रहती है, सॉरी मे MJ भी रहती है, MJ से तो वो दूरी बना रहा है। आई थिंक नेड उसको इनवाइट कर लेगा कि पार्टी है आके चले जाओ करके। पहले तो बोला कि नहीं नहीं आऊंगा पार्टी में, फिर वो लाइक बड़े बाल करके चले जाएगा, ठीक है। पार्टी में जाएगा, नेड को तो वो जानता है क्योंकि वो मिला था सुबह क्लास में, आई थिंक क्लास में मिला होगा वो नेड से। वो स्पाइडरमैन को ढूंढ रहा है, वो स्टफ लाइक दैट, वो सब। तो हाँ, वो वाला सीन होगा, एंड देन वो मूव ऑन नहीं हुआ है, वो सब होगा। एंड देन आई थिंक वो और डॉक्टर बैनर और वो मिलके फिगर आउट करेंगे कि ओके कैसे सप्रेस करते हैं इसको, जो भी करना है वो करके। इसी बहाने बीच में लाइक क्राइम्स होना चालू होंगे बहुत ये तरीके से, एंड उन क्राइम्स का ये होगा कि मैंने नहीं किया, मतलब आई वाज पोसेस्ड, ऐसे कुछ होना होगा। एंड ये बड़ा हो के देयर विल बी अ सुपर विलन जो अलग अलग को हॉप कर सकता है, जंप कर सकता है वैसे करके, बट वो स्पाइडरमैन पे हॉप नहीं कर सकता, ठीक है। तो अभी वो स्पाइडरमैन के पीछे पड़ा है कि फिगर आउट करने के लिए कि क्यों मैं तुझे हॉप नहीं कर सकता, तेरे पास ऐसा क्या है, और तू देख भी पा रहा है मेरा प्लान चौपट कर रहा है, उसका प्लान क्या हमें नहीं पता। तो आई थिंक इसके लिए वो उसका आइडेंटिटी जान चुका है, समहाउ आइडेंटिटी जान चुका है उसका, एंड अभी वो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए इसको यूज कर रहा है। हाँ, कि वो MJ का बॉयफ्रेंड को आई थिंक हॉप करके उसको पता चल गया होगा कि ओके स्पाइडरमैन जो है MJ के पीछे पड़ा है, तो MJ को अगवा करो हॉप करके। एंड स्पाइडरमैन MJ को कन्विंस करता है कि तू मेरे साथ चल, तेरे पीछे लोग पड़े हैं, एंड वो स्विंग वगैरह करते हैं, वो चले जाते हैं। यहाँ तक हमें स्टोरी पता है, इसके बाद का स्टोरी नहीं पता भाई। एक सेकंड, जब वो MJ को बोल रहा था कि ट्रस्ट मी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, और वो बड़ी इंस्टेंटली हाँ कर देती है, तो एक MJ का वो नेचर भी हो सकता है, या फिर वो जो लड़की है वो MJ में ऑलरेडी हॉप कर चुकी है और वो स्पाइडरमैन के साथ मतलब क्लोज आ रही हो, और वो देख रही हो कि कुछ सीक्रेट पता लग जाए, बॉयज वाली स्टोरी लाइन पे जा रहे हो आप, ये पॉसिबल है। पीटर पार्कर रिवील कर दे खुद को, पता लग जाए कि हाँ भाई तू तो हो सकता है। बट इतना ये समझ में तो आ गया कि ये लोग फिर से MJ और स्पाइडरमैन को, पीटर पार्कर को अंत में साथ ला ही देंगे लोग, मतलब अलग रास्ते नहीं जा रहे हैं जो सुनने में आया था। मतलब मैरिड है वो लोग भाई रियल लाइफ में, तो नहीं छोड़ेंगे वो इतना बड़ा PR को ये नहीं छोड़ेंगे, हरगिज नहीं छोड़ेंगे ये लोग। चलो तो एंड करो इसको, जल्दी अपना कंक्लूजन दो सब लोग। एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि इसके आगे कुछ मत देखना, सीधा मूवी देखो इसके बाद। देखो इसके आगे दोस्तों हमारा पॉडकास्ट देखना सैटरडे को। हम कंपनी को गाली नहीं दे सकते, हमें लाइक सावधानी खुद से ये करनी पड़ेगी, जतानी पड़ेगी, व्हाटएवर द वर्ड इज, बट हाँ परखनी पड़ेगी, सावधानी परखनी पड़ेगी। क्रिएटिव टीम अलग होती है, मार्केटिंग टीम अलग होती है। क्रिएटिव टीम इमोशनली अटैच्ड होती है, मार्केटिंग टीम को मॉनेटरी प्रॉफिट कराना है, तो वो तुम्हें कुछ भी करके लेकर आने के लिए कुछ भी दिखाएगी, तो वो मत देखो। वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, स्पॉइलर से बचो दोस्तों। अगर आप लोग IMAX में देखने का प्लान कर रहे हैं तो टिकट कर लीजिए, आई होप टिकट खुल चुका है, तो अब ज़्यादा समय नहीं मिलेगा अगर आपको स्टार्ट में देखना है तो। चलिए इसके साथ यहाँ पे डिस्कशन एंड करते हैं। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा ये ट्रेलर, और आप लोगों को हमारे डिस्कशन या हमारा जो ब्रेकडाउन था उसमें क्या ऐसा लगा जो हम लोग छोड़ दिए, उसके बारे में आप लोग हम लोग कमेंट में बताओ, हम लोग उसके बाद बात करेंगे अगले पॉडकास्ट यानी सैटरडे को।